आज हम लोग पढ़ेंगे आर एस अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 1F को और क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में भी क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 में भी क्या करना है, सिंप्लीफाई यानी इसका रेशनलाइज करना है। इसको रेशनलाइज करके आंसर बताना है, फिर इसका रेशनलाइज, फिर इसका, इन चारों का क्या करना है, रेशनलाइज करके इसका एक सिंप्लीफाई करके छोटा में आंसर बताना है, छोटा आंसर। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इसको। तो 4 प्लस रूट 5, फिर ये 4 माइनस रूट 5 प्लस 4 माइनस रूट 5 अपॉन में 4 प्लस रूट 5। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखो अब ये मत करने लगना कि सर इसका एलसीएम ले लेंगे, ऐसे एलसीएम लेके फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, नहीं, एलसीएम नहीं लेंगे। करना क्या है आपको, हमेशा क्या करना है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है, यानी देखो ये अभी हम लोग पीछे जो रेशनलाइज किए बस इतना पार्ट दिया रहता था, बस क्या था, एक टर्म दिया रहता था और इसमें क्या हो, दो टर्म। इसमें कितने टर्म हो गए, दो टर्म, ये पहला और ये दूसरा। इसमें कितने टर्म हो गए, एक दो तीन टर्म। ठीक है, इसमें भी एक दो तीन टर्म, यानी तीन तीन टर्म हो गए। पिछले वाले जितने हमने क्वेश्चन सोल्व किए उसमें एक एक टर्म ऐसे रहता था और उसका रेशनलाइज करते थे तो आंसर आ जाता था। लेकिन इसमें कितने टर्म हो गए, तो दो टर्म। तो इसमें क्या करना है, तो पहले वाले टर्म का यानी पहले वाले टर्म का रेशनलाइज करेंगे और साथ ही साथ अपना दूसरे वाले टर्म का भी क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। पहले वाले टर्म का भी रेशनलाइज और दूसरे वाले टर्म का भी रेशनलाइज करेंगे। उसके बाद लास्ट में जो आएगा उन दोनों को अकॉर्डिंग टू साइन सोल्व कर देंगे, अकॉर्डिंग टू साइन सोल्व कर देंगे। प्लस का साइन है तो प्लस कर देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस कर देंगे। ठीक है, जितने टर्म है, देखो इसमें दो टर्म, तो दोनों टर्म का क्या करना है, रेशनलाइज करना है। इसमें तीन टर्म, तीनों टर्म का रेशनलाइज करना है। ठीक है, तो चलो इसको आप सोल्व करते हैं। तो इसका रेशनलाइज करेंगे, तो 4 प्लस रूट 5 और नीचे क्या है, 4 माइनस रूट 5। ठीक है, ये माइनस है तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई होगा, तो अपोजिट साइन से। 4 प्लस रूट 5 माइनस है तो ऊपर 4 प्लस रूट 5, तो नीचे भी 4 प्लस रूट 5 से। यानी इसका रेशनलाइज करेंगे तो ये, फिर ये प्लस का साइन, फिर ये प्लस का साइन, ये क्वेश्चन वैसे 4 माइनस रूट 5, 4 प्लस रूट 5। इसमें किससे रेशनलाइज करोगे, तो सर प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस है, ऊपर नीचे सर माइनस है, तो ये 4 माइनस रूट 5, 4 माइनस रूट 5। ठीक है, ये हो गया 4 माइनस रूट 5। इसमें प्लस था तो माइनस है और इसमें माइनस था तो प्लस है। अब इसको सोल्व करेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व कर सकते हो, ये इजीली तुम सोल्व कर सकते हो कि सर ये दिख रहा है ए प्लस बी, यानी ये सर दोनों सेम है, ए प्लस बी। ये मान लो ऐसे ब्रैकेट में है दोनों, तो ये क्या होगा, होल हो जाएगा सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे बन जाएगा। ये बन जाएगा सर ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे। ठीक है, और नीचे सर ए माइनस बी और ए प्लस बी हर केस में दिखेगा, ए माइनस बी ए प्लस बी हर केस में दिखेगा। तो 4 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, देखो ऊपर भी फार्मूला बने ए प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे भी क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। इसमें भी होगा 4 माइनस रूट 5 यानी ए माइनस बी और ए माइनस बी, तो क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 4 माइनस रूट 5 का स्क्वायर, 4 माइनस रूट 5 का स्क्वायर। ये चीज कहां से लिख रहे हैं, तो ये पीछे तुमने सॉल्व करके आया। ठीक है, ये सब कहां से लिख रहे हैं, 4 माइनस रूट 5। अब नीचे देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, हमेशा बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे, इसको हम लोग सोल्व करेंगे, तो देखो इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, 4 का देखो डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ए स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 होगा। लिख दे, चलो लिख ही लेते हैं। ए स्क्वायर ये हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और नीचे देखो इसको सॉल्व किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसको फार्मूले पे तोड़ दिया। नीचे क्या है, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 होगा, माइनस रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा। प्लस का साइन था तो ये प्लस का साइन प्लस। अब इसको भी तोड़ेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सर ए स्क्वायर सर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये हो गया। नीचे ये भी क्या होगा, सर 4 का स्क्वायर 16 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5, माइनस रूट 5 का स्क्वायर सर 5। अब इसको देखो, इसको सोल्व कीजिए। अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अब इसको हम लोग यहाँ पे सोल्व करेंगे। 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16। ठीक है, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16, और रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5। तो 16 प्लस 5। ठीक है, 16 प्लस 5 प्लस 2 4 जा 8 और रूट 5, ये हो गया 8 रूट 5, ये हो गया 8 रूट 5। नीचे क्या होगा, तो देखो 16 माइनस 5 क्या हो गया, 11 हो गया। क्या हो गया, 11 प्लस, इसको सोल्व करो, ये भी सेम होगा सर, 16 प्लस रूट 5 का स्क्वायर सर 5 माइनस 2 4 जा 8,
8√5 हो जाएगा। ये नीचे क्या होगा इसका भी, तो सर नीचे इसके भी नीचे क्या होगा 16 माइनस 5, तो क्या होगा 11। फिर इसको सॉल्व करेंगे, 16 और 5 क्या होगा सर 21 प्लस 8√5 अपॉन में 11 प्लस ये करेंगे तो सर 21 माइनस 8√5 अपॉन में 11, ठीक है। ये बना, ये बना। अब देखो अब नीचे क्या होगा, नीचे क्या हो गया, तो नीचे आपका रूट हट गया, नीचे क्या हो गया आपका रूट हट गया, इसमें रूट था नीचे, इसमें से रूट हट गया। अब नीचे रूट हट गया तो तुम आसानी से एलसीएम वगैरह लेके सोल्व कर सकते हो, आसानी से एलसीएम वगैरह लेके सोल्व कर सकते हो। तो एलसीएम लोगे तो 11 ही आएगा। तो या तो ऐसे देखोगे तो बेस क्या है, बेस क्या है सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर अकॉर्डिंग टू साइन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। चलो जैसे समझ में वैसे कर लेना। ये हमने एलसीएम ही, चलो एलसीएम ही मान लो, 11 एलसीएम हो गया तो ऊपर क्या होगा 21 प्लस 8√5 होगा, प्लस यहाँ क्या होगा 21 माइनस 8√5 होगा, ठीक है। कैसे भी इसको कर लेंगे, ये बेसिक चीज है। अब यहाँ से देखोगे सर, यहाँ से देख रहे हैं तो सर यहाँ 21 और ये प्लस का 21 ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये हो गया सर 42, ये हो गया सर 42। सर यहाँ प्लस का 8√5, यहाँ माइनस का 8√5, सर प्लस का 8√5 माइनस का 8√5, तो ये क्या होंगे कट जाएंगे, ये क्या होंगे कट जाएंगे, प्लस का 8√5 माइनस का 8√5 ये सर कट जाएंगे, तो ठीक है। तो कट कर देंगे और नीचे क्या बचा, तो 11 बचा, नीचे क्या बना तो 11 बचा, तो ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया। ये क्या हो गया तुम्हारा आंसर हो गया 42 अपॉन में 11, ठीक है। 42 अपॉन में 11 अगर आंसर ऐसे दिया है तो ठीक है, नहीं तो और कैसे दे सकता है, और कैसे दे सकता है, और कैसे दे सकता है, होल में दे सकते हैं। तो 11 3 33 और क्या होगा, और क्या होगा तो 9 होगा। ये भी आंसर है, ये भी, ये फ्रैक्शन में था वो भी क्या फ्रैक्शन मतलब होल में हो गया, ठीक है। तो ऐसे भी हम लोग सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे ही सोल्व करना है, ये नहीं कि एलसीएम लेने लगे, एलसीएम लोगे तो फिर ड्रामा बढ़ जाएगा, क्या होगा ड्रामा बढ़ जाएगा, फिर क्वेश्चन आपको सोल्व करने में दिक्कत होने लगेगी, ठीक है। तो ऐसे ही करना है, ठीक है। अब इसको आप लोग नोट करिए। चलो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी ऐसे ही करना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी ऐसे ही करना है, ठीक है। एलसीएम वगैरह नहीं लेना है, सीधे सीधे रेशनलाइज करना है। क्या है तो √3 माइनस √2 प्लस प्लस है, नहीं माइनस कैसा है, माइनस 2 अपॉन में √5 माइनस √3 प्लस 3 अपॉन में √5 माइनस √2, तो ये हो गया, ये आपका हो गया सेकंड नंबर। इसको भी क्या करेंगे तो पहले इसका रेशनलाइज करेंगे, फिर इसका रेशनलाइज करेंगे, फिर इसका रेशनलाइज करेंगे, उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे उसको सॉल्व करेंगे, लास्ट में उसको अकॉर्डिंग टू साइन हम लोग सॉल्व कर देंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था वैसे इसको भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम लोग क्या करेंगे थोड़ा उड़ाएंगे, ठीक है। तो देखो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, तो रेशनलाइज करेंगे तो 1√3 माइनस √2 का, ठीक है। हर टर्म का रेशनलाइज करना है, इसमें भी हर टर्म का रेशनलाइज इसमें भी करना है, ठीक है। कितने टर्म है, एक टर्म, दो टर्म और ये 3 टर्म थे, ठीक है। इसका रेशनलाइज करो, तो इसका रेशनलाइज करेंगे, इसका रेशनलाइज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे बताओ, ऊपर किससे मल्टीप्लाई, सर माइनस है तो प्लस है, यानी √3 प्लस √2 से ऊपर और सर फिर नीचे √3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई, ये हो गया। इसका रेशनलाइज करेंगे तो ये बनेगा माइनस, इसका करेंगे √5 माइनस √3 ऊपर प्लस से, माइनस का साइन है तो सर ऊपर प्लस से, सर इसमें भी ऊपर नीचे प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का साइन है तो ऊपर नीचे प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस ये इसको सॉल्व करेंगे 3√5 माइनस √2, ठीक है। क्या है माइनस है तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई, तो सर प्लस से, सर प्लस है। यही रेशनलाइज करने का सर तरीका होता है, तो ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही करेंगे। अब ये बन गया, अब इसी को क्या कर देना है सॉल्व कर देना है। अब इसको सॉल्व करेंगे कुछ आएगा, इसको करेंगे कुछ आएगा, इसको करेंगे कुछ आएगा, फिर लास्ट में क्या करेंगे सबको सॉल्व कर देंगे, हो जाएगा आंसर। बस यही तो करना है, कुछ दम थोड़ी ना है क्वेश्चन में, बस क्या आपका कैलकुलेशन कितना सही है वही है बस, ठीक है। थोड़ा सा बस प्लस माइनस इधर देखेंगे तो आंसर बस गलत आ जाएगा, बाकी कुछ है थोड़ी ना। जैसे इसको किए वैसे इसको, क्या इसमें अभी इसको क्या दूसरा इसमें नियम लगेगा, क्या इसमें कोई दूसरा नियम लग जाएगा, नहीं, सब में नियम क्या एक ही है, बस आप सॉल्व करिए, थोड़ा ध्यान देके, ठीक है, कि माइनस प्लस कहीं इधर उधर ना हो। अब इसको करेंगे 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये तो ऊपर वाला सर वैसे ही रहेगा, सर ये √3 प्लस √2 वैसे ही रहेगा, सर ये √3 प्लस √2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो वैसे, सर नीचे फार्मूला बनेगा a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो सर ये होगा √3 का स्क्वायर माइनस ये बनेगा सर √2 का स्क्वायर, बनेगा कि नहीं, a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा माइनस, यहाँ देखो 2 है और √5 प्लस √3 है, तो इसको ऐसे लिखना, 2 को ब्रैकेट में देखो 2 और ब्रैकेट लगा के √5 प्लस √3 लिख देना, √5 प्लस √3, ठीक है। ये हो गया ऐसे, ठीक है। तुम मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, तुम मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, 2 का मल्टीप्लाई √5 में करोगे तो √5 चलो लिख ही दो, चलिए लिख दो, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2√5 प्लस 2√3, चलो इसको हमने कर दिया, मान लिया गलती से तुमने कर दिया, कॉमन नहीं ले पाए, ठीक है। तो आगे चल के फिर वो कॉमन ऑटोमेटिक हो जाएगा, √5 का स्क्वायर नीचे क्या होगा तो सर √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर इसमें भी बनेगा प्लस, इसको करेंगे तो सर 3
3√5 3√5 प्लस 3√2 क्या है प्लस 3√2। इसको क्या यहीं पे कॉमन ले ले, हाँ चलो यहीं पे कॉमन लेंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट भी और ये वाला भी कॉन्सेप्ट तुमको क्लियर होगा। ठीक है, देखो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3√5 प्लस 3√2 है, तो ये मल्टीप्लाई ना करके हम ऐसे लिख दे रहे हैं 3 ब्रैकेट में √5 प्लस √2, दोनों कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर हो जाएगा, दोनों कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर होगा, √5 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे ये वाला और ये वाला सेम था, यहाँ पे हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया 2√5 प्लस 2√3। ठीक है, यहाँ पे भी था तो हमने मल्टीप्लाई ना करके 3√5 3√2 ना करके 3 को ऐसे कर दिया और ब्रैकेट में ऐसे डाल दिया √5 प्लस √2। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट भी सीख लेंगे, ये वाला भी कंसेप्ट सीख लेंगे। ठीक है, आसान कौन पड़ेगा तो ये वाला, देखना आसान ये वाला पड़ेगा तो यही तुम भी करना है। ठीक है, लेकिन ये वाला भी सीखना है। ठीक है, तो चलो इसको करेंगे तो ये √3 वैसे ही, √3 प्लस √2 वैसे ही। अब देखो √3 का स्क्वायर करोगे, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, माइनस √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा, माइनस इसको देखो 2√5 वैसे ही प्लस 2√3, √5 का स्क्वायर करेंगे सर 5 आएगा, माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे सर 3 आएगा। ठीक है, प्लस इसको करेंगे वैसे ही करेंगे तो ये सर होगा √5 का स्क्वायर 5 माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही आएगा। ठीक है, देखो इसको किया ये। अब एक चीज देखो, अब क्या करेंगे, देखो अब यहाँ जगह थोड़ा नहीं दिख रहा है, अब जगह की कमी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये तुम लिखना, ये ये वाला लाइन लिखना है ये। अब यहाँ पे देखो हम ये माइनस करके और यहाँ पे इरेज करके इसी को लिखेंगे। ठीक है, तो 3 - 2 करेंगे, 3 - 2 करेंगे तो क्या आएगा, 3 - 2 करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, 1 आएगा तो यहाँ पे हम 1 लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं 1, तुम ये चीज लिखना रहे, ये वाला लाइन लिखने के बाद फिर नीचे ये कर लेना। ठीक है, 5 - 3 करेंगे, 5 - 3 करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, 5 - 3 करेंगे तो 2 आएगा, 5 - 2 करेंगे तो 5 - 2 करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, 5 - 2 करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, ये लाइन हो गया, हाँ सर हो गया। ठीक है, अब देखो अब इसके नीचे 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ठीक है, तो अब एक चीज ध्यान से देखो यहाँ पे, अब क्या किया जाए, अगले पे लिया जाए, चलो इसी में हम कर लेंगे, इसी में किया जाएगा इसमें। अब ध्यान से देखो, उसमें हम लोग कर देंगे √3 प्लस √2, नीचे क्या है 1 तो नीचे 1 की वैल्यू नहीं है तो सर √3 प्लस √2 ऐसे लिखेंगे, √3 प्लस √2 ऐसे, √3 प्लस √2 ऐसे ही। अब यहाँ पे देखो ये वाला तो हो गया, यहाँ पे देखो माइनस, अब यहाँ देखो पहले इसको देखो, इसको अगर हम सॉल्व करना चाहे तो ये देख रहे हो 3 से 3 इजीली कट जाएगा, ये 3 से 3 कट गया। थर्ड वाला देखो, उसके बाद सेकंड वाला बता रहे √5 प्लस √2, ये 3 ब्रैकेट में √5 प्लस √2, तो ये 3 से 3 कट जाएगा तो बस बचेगा क्या, प्लस का क्या बचेगा √5 प्लस √2 नहीं बचेगा, हाँ सर बचेगा √5 प्लस √2 ही बचेगा। अब ये वाला देखो, अब सेकंड वाला, अब देखो इसमें ये डायरेक्ट नहीं काट सकते, ये नहीं काट सकते 2 से 2, ये नहीं काटेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तो अगर 2 कॉमन लेंगे, अगर 2 कॉमन लेंगे तो ये √5 प्लस √3 और अपॉन में फिर क्या आएगा 2, अपॉन में फिर क्या आएगा 2, देख रहे हो 2 कॉमन लेंगे तो 2 ये बनेगा, कॉमन आएगा तो √5 प्लस √3, तो फिर ये 2 से 2 कटेगा, फिर ये 2 से 2 कटेगा तो √5 प्लस √3, यानी यहाँ पे कॉमन लेंगे तो फिर बनेगा ऐसे ही। वही चीज बता रहे थे कि यहाँ मल्टीप्लाई ना करके डायरेक्ट इसके जैसा कॉमन ले लोगे तो आसानी पड़ेगा। डायरेक्ट यहाँ पे देखो हमने कॉमन ही ले लिया और यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया, दोनों कॉन्सेप्ट समझने के लिए। लास्ट में तुमको फिर क्या करना पड़ेगा, ऐसे कॉमन लोगे तो 2 फिर ये कटेगा। ठीक है, यानी इसको हम लोग सोल्व करेंगे, ये तो √3 प्लस √2 वाला वहां लिख दिया। अब इसको सोल्व किया, माइनस 2√5 प्लस 2√3 अपॉन में 2, तो 2 कॉमन लिए तो √5 प्लस √3 और 2 से ये 2 कट गया तो बचा क्या, तो सर माइनस √5 प्लस √3, माइनस ब्रैकेट में √5 प्लस √3 बचा, माइनस ब्रैकेट में √5 प्लस √3 बचा। ठीक है, अब यहां देखो प्लस, यहां था प्लस और यहां क्या बचा, 3 से 3 कट गया तो बचा क्या √5 प्लस √2। ये वाला प्रोसेस थोड़ा ध्यान से देखना है, यहाँ पे √5 प्लस √2 ब्रैकेट में √5 प्लस √2, √5 प्लस √2। ठीक है, ये दिख रहा है, हाँ दिख रहा होगा, चलो √5 प्लस √2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये √3 प्लस √2 वैसे, ठीक है, माइनस ये ब्रैकेट हटेगा, देखो ब्रैकेट हटेगा और ब्रैकेट के पहले क्या माइनस का साइन, तो सारा साइन चेंज कराएगा, तो ये √5 होगा और ये माइनस √3 होगा, माइनस √3 प्लस ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो साइन चेंज नहीं होगा, वैसे का वैसे √5 प्लस √5 प्लस √2। यहाँ पे ये हमने सोल्व कर लिया। अब कुछ देखो कट पिट रहा है तो कट पिट कर देंगे, देखो यहाँ √3 प्लस का और यहाँ √3 माइनस का, तो ये कटेगा, यहाँ सर माइनस √5, सर यहाँ प्लस का √5, ये भी कटेगा, सर यहाँ माइनस √5 प्लस √5, सर यहाँ प्लस का √2, सर यहाँ प्लस का √2, तो ये सर दोनों साइन सेम है प्लस के, तो ये जुड़ जाएंगे, प्लस √2 और प्लस √2,
यानी √2 प्लस √2 क्या होगा, तो सर 2√2 होगा सर 2√2। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर, ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, सारे क्वेश्चन इसे करने हैं, जैसे इसको सोल्व किए वैसे ही थर्ड वाला भी सेम होगा, वैसे ही फोर्थ वाला भी सेम होगा। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा ये कैलकुलेशन ध्यान से करना है कि थोड़ा सा प्लस माइनस इधर उधर हुआ तो आंसर क्या आएगा, गलत आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप लोग नोट करिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, तो देखो अब क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी क्या करना है, हर एक टर्म का रेशनलाइज करना है, हर एक टर्म का रेशनलाइज करके उसके बाद सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे ये सेकंड वाला और फर्स्ट वाला किए वैसे इसको भी करेंगे। ठीक है, तो देखो अब यहाँ क्वेश्चन नहीं करेंगे, उतारेंगे। ठीक है, क्योंकि स्पेस कम पड़ जा रहा है, देख ही रहे हो। तो क्या करेंगे, यहीं से मतलब ये वाली लाइन डायरेक्ट रेशनलाइज करके लिखेंगे। देखो 2 प्लस √3 अपॉन में 2 माइनस √3, 2 प्लस √3 अपॉन में 2 माइनस √3। अब इसका रेशनलाइज करेंगे, इसका रेशनलाइज करोगे, यहां से देखो इसका रेशनलाइज करोगे 2 प्लस √3 अपॉन में 2 माइनस √3, इस वाले टर्म का बस रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा सर, अपोजिट साइन से, यानी माइनस है तो सर माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई, ऊपर प्लस से मल्टीप्लाई सर, नीचे भी प्लस से मल्टीप्लाई। तो ये हो गया, माइनस है तो 2 प्लस √3 2 प्लस √3, फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन है। अब इसको करेंगे 2 माइनस √3 अपॉन में सर 2 प्लस √3 है सर, इसका रेशनलाइज करेंगे तो प्लस का साइन है तो ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई, तो 2 माइनस √3 अपॉन में 2 माइनस √3। ठीक है, उसके बाद प्लस सर, अब इसको करेंगे √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। ठीक है, यहाँ प्लस का साइन है तो सर ऊपर माइनस है √3 माइनस 1 और ये सर √3 माइनस 1। ठीक है, ऐसे कर लेंगे, ऐसे ही करना है। ठीक है, हर एक टर्म का रेशनलाइज करना है, हर एक टर्म का रेशनलाइज करना है। ठीक है, तो ये रेशनलाइज हमने कर लिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी देख रहे हो, 2 प्लस √3 2 प्लस √3, तो ये फार्मूला बनेगा सर 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, अपॉन में नीचे हमेशा बनेगा सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी a स्क्वायर इन 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर सेम है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, प्लस यहाँ देखो 2 माइनस √3 2 माइनस √3, तो सर ये 2 माइनस √3 का स्क्वायर अपॉन में सर हमेशा क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे बनेगा, नीचे बन गया, प्लस इसमें भी देखो सर, इसमें भी वही बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और अपॉन में a प्लस बी a माइनस बी, तो सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये मत पूछना कि सर ये स्क्वायर कहां से ला दिए, ठीक है, ये तुमको आता होगा। ठीक है, तो चलो अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओ सर, a स्क्वायर लिख दें, चलो लिख लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2ab। ठीक है, ऊपर वाले को सोल्व किए, इसको सोल्व करके यहाँ लिखे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे वाले को सोल्व करो, 2 का स्क्वायर करेंगे सर 4 आएगा, माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे सर 3 आएगा। ठीक है, इसको सोल्व करके यहाँ लिखे प्लस, अब इसको सोल्व करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इसको सोल्व कर दिए, नीचे इसको सोल्व करो, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा। ठीक है, इसको अब इसको सोल्व करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अपॉन में √3 का स्क्वायर करेंगे 3 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1। ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1। ठीक है, इजी हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो इसको 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, प्लस ये होगा सर 2 2 जा 4 √3 होगा, नीचे सर 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आएगा, प्लस इसको करेंगे सर 2 का स्क्वायर 4 आएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे सर 3 आएगा, माइनस 2 2 जा 4 √3 होगा सर ये 4 माइनस 3 करेंगे 1 आएगा, प्लस इसको करेंगे √3 का स्क्वायर सर 3 आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर सर 1 होगा, माइनस 2 2 √3 इंटू 1 करेंगे तो सर ये 2 √3 होगा, 2 √3 होगा, अपॉन में क्या होगा 3 माइनस 2 करेंगे तो सर 2 आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब इसको फिर एक स्टेप सोल्व करेंगे तो 4 और 3 सर 7 होगा, प्लस 4 √3 होगा, 7 4 प्लस 3 7 प्लस 4 √3। अब क्या नीचे 1 है, डिनोमिनेटर में 1 है तो क्या यहाँ 1 लिखना जरूरी है, नहीं सर लिखना जरूरी नहीं है, तो हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, प्लस 4 प्लस 3 7 हो गया, माइनस 4 √3, ये क्या हुआ सर माइनस 4 √3, इसमें भी सर नीचे 1 है तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, प्लस इसको देखो 3 और प्लस 1, 3 प्लस 1 क्या होगा तो 4 होगा, और माइनस 2 √3 होगा, और अपॉन में क्या होगा 2 होगा, अपॉन में क्या होगा 2 होगा, क्योंकि नीचे अपॉन में 2 है तो 2 लिखेंगे। अब इसमें मत कहना कि सर जरूरत नहीं है, नहीं जरूरत है वहां पे। अब देखो अब इसको सोल्व करेंगे, अब ये जो बना इसको हम लोग सोल्व करेंगे, तो देखो ये बहुत ही इजीली सोल्व होगा। ठीक है, बहुत ही इजीली, ये माइनस 4 √3 इतना वाला बस टर्म देखो, अभी इतना वाला बस, इतना वाला माइनस 4 √3 प्लस 4 √3 ये कटेगा,
हाँ सर कटेगा, -4√3 +4√3 कट गया, बचा क्या 7 सर 7, तो 7 और 7 क्या हुआ 14, यानी इसको बस हमने सोल्व किया तो +7 क्या आया 14 आया। 14 तो 14 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, 14 यहाँ पे लिख देंगे, ये कट गया तो सर +7 14 वहां लिख दिया। अब ये अब बचा ये प्लस, अब यहाँ पे एक चीज देखो 4 - 2√3 है अपॉन में 2, तो अब इस ऊपर वाले को हम देख रहे हैं, ऊपर वाले को इतने को बस देख रहे हैं, तो क्या इसमें 2 कॉमन नहीं दिख रहा है, 4 - 2√3, तो इस यहाँ पे भी 2 दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 दिख रहा है, तो 2 को क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे, 2 को क्या करेंगे कॉमन, तो इसमें से 2 और इसमें से 2 जब कॉमन होगा, 2 ऐसे कॉमन होगा, तो ये 4 में से 2 कॉमन आएगा तो 2 माइनस ये 2 कॉमन आ गया, तो वहां पे कुछ नहीं बचा 1, तो 1 की वैल्यू नहीं थी √3 और अपॉन में 2 ऐसे अपॉन में 2, देखो 4 - 2√3 अपॉन 2 था, तो इस ऊपर वाले में से 2 हमने कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेंगे तो बनेगा क्या 2 - √3 और अपॉन में 2 ये बनेगा, ठीक है। अब देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो बचा क्या था 14 प्लस बचेगा क्या 2 - √3 बचेगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो सर 14 और +2 क्या हो गया 16 और ये सर -√3, सर ये -√3, यानी 16 - √3 आंसर आ गया, क्या आ गया सर 16 - √3, यानी थर्ड वाले को सोल्व किया तो आंसर क्या है 16 - √3, ठीक है। इसको अब आप लोग नोट करिए, इसे आप क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 नोट हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 यहीं पे हम लोग सोल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे इरेज करेंगे सब, और क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग यहीं पे सोल्व करेंगे। जैसे सारे क्वेश्चन पिछले वाले हुए ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 होगा, कोई कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, कोई नई बात इसमें नहीं सीखेंगे, जो उसमें सीखे पिछले 3 क्वेश्चन में ऐसे ही इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, कोई नई चीज नहीं सीखेंगे। √2 + √3 है क्या 2√6 अपॉन में √2 + √3, तो इसको क्या करेंगे रेशनलाइज, हर एक टर्म का बताया था कि हर एक टर्म का रेशनलाइज, तो पहले वाले टर्म का रेशनलाइज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताओ, तो सर मल्टीप्लाई करेंगे √2 - √3 से, ऊपर अपोजिट साइन से, प्लस का साइन है तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी माइनस साइन से, ये क्या होगा -√2 - √3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद प्लस का साइन प्लस, अब ये लिखो 6√2 अपॉन में √6 + √3, किससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का साइन है तो सर माइनस है √6 - √3 और अपॉन में सर √6 - √3, इसमें भी वही काम करेंगे सर 8√3 है तो किससे मल्टीप्लाई, और ये 6√2 है, √6 + √2 है तो प्लस है तो सर माइनस है √6 - √2 और अपॉन में √6 - √2, ठीक है। ऐसे ही सारा क्वेश्चन कर रहे हैं, हर एक टर्म का रेशनलाइज कर रहे हैं, जैसे पीछे सोल्व किया ऐसे इसको भी सोल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद क्या करेंगे तो सर 2√6 का मल्टीप्लाई, पूरे 2√6 का मल्टीप्लाई एक बार √2 में करेंगे तो क्या आएगा, चलो उसके बाद √3 में करेंगे, एक बार √2 में एक बार √3 में, तो √2 में करते हैं, तो देखो 2 ऐसे ही रहेगा, √6 और √2 का मल्टीप्लाई होगा तो √12 होगा, √12 होगा, √6 और √2 का मल्टीप्लाई √12 2 ऐसे ही। अब 2√6 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस 2 ऐसे ही रहेगा, और √6 और √3 क्या होगा तो सर √18 हो गया, √6 और √3 क्या हो गया तो √18 हो गया। नीचे क्या बना a + b a - b, a + b a - b, तो फार्मूला क्या बन गया a² - b², ठीक है, प्लस। अब इसको सोल्व करेंगे सर 6√2 का मल्टीप्लाई √6 में, तो ये 6 √2 और √6 क्या होगा तो √12 होगा, फिर ये इसका इसमें हो गया, अब इसका इसमें करेंगे तो फिर ये प्लस माइनस माइनस होगा, 6√2 का मल्टीप्लाई √3 में, तो 6√2 3 जा 6, तो ये हो गया ये अपॉन में, फिर ये नीचे बनेगा a² - b², फिर ये बनेगा माइनस। अब इसको सोल्व करेंगे तो 8√3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 8 वैसे ही, √3 और √6 क्या हो गया √18 हो गया, और ये फिर प्लस माइनस तो माइनस 8 वैसे √3 और √2 क्या हो गया तो √6 हो गया। नीचे क्या क्या बनेगा तो सर a² - b², ठीक है, ये बनेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2√2, देखो अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे भी 2 दिख रहा है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ 6 दिख रहा है, यहाँ 6 कॉमन ले लेंगे, 8 यहाँ दिख रहा है, 8 यहाँ दिख रहा है, 8 कॉमन ले लेंगे, तो दिख रहा है जब पहले ही ये सेकंड लाइन में ही दिख रहा है तो कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो कॉमन लेंगे तो ये क्या हो गया √12 - √18, नीचे देखो क्या होगा, √2 का स्क्वायर करोगे 2 आएगा, माइनस √3 का 3, प्लस ऊपर 6 कॉमन लेंगे तो √12 - √6, नीचे क्या बना, नीचे क्या बना 6 बनेगा और -3, माइनस ये 8 कॉमन लेंगे तो √18 - √6 और ये 6 - 2 ये बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद सॉल्व करो, इसके बाद सॉल्व करेंगे तो 2 वैसे ही, ये √12 - √18 और 2 - 3 करेंगे तो -1 प्लस इसको करेंगे 6, तो ये √12
माइनस रूट सिक्स अपॉन में 6 माइनस 3 करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। माइनस इसको करेंगे 8 वैसे ही रूट 18 माइनस रूट 6 और अपॉन में 6 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। क्या आएगा 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो अब ये सॉल्व कर रहे हैं तो नीचे क्या है -1 है, नीचे क्या है माइनस, तो नीचे 1 की वैल्यू नहीं होती लेकिन माइनस की वैल्यू होती है, ठीक है। तो 1 जब इसको हटाएंगे, देखो एक स्टेप क्या हम कर रहे हैं, ठीक है। यहीं पे 1 इसको हटाएंगे, 1 हट गया, 1 हट गया, और 1 हट गया तो ये माइनस कहाँ आएगा, ये माइनस कहाँ आएगा, तो ये माइनस आके चिपकेगा यहाँ पे, ये माइनस आके चिपकेगा यहाँ पे, ठीक है। यानी वो क्या होगा तो -2, ठीक है। -2 -1 था, -1 तो 1 हटा दिए, नीचे माइनस की वैल्यू होती है, वो माइनस कहाँ आएगा ऊपर, कहाँ आके लगेगा 2 के आगे, क्या लगेगा 2 के आगे, ठीक है। अब यहाँ देखो इसको सोल्व करेंगे तो 3 से ये कट रहा है 2 टाइम्स में, 3 2 जा 6, यहाँ देखो 4 2 जा 8, क्या हुआ 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ये 3 से 2 3 2 जा 6 4 2 जा 8, ठीक है। अब इसके बाद देखो सोल्व करेंगे, -2 है ना, -2 का मल्टीप्लाई करेंगे √12 में, -2 का मल्टीप्लाई √12 में, तो ये -2 √12 माइनस माइनस ये प्लस होगा और 2 √18 होगा, 2 √18 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस प्लस का साइन +2 से मल्टीप्लाई इसमें तो 2 √12, फिर ये -2 √6, फिर ये 2 √6 -2 √6, ठीक है। अब देखो -2 है, क्या है -2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -2 √18 और माइनस माइनस ये प्लस होगा तो 2 √6, क्या होगा 2 √6, ठीक है। हाँ सर ठीक है, ठीक है। अब देखो कुछ कट रहा है, अब ध्यान से देखेंगे तो कुछ कटेगा, तो इसको देखो, पहले इसको देखो, -2 √12 यहाँ पे क्या है +2 √12 माइनस है और यहाँ प्लस है तो ये कट गया, ये सर कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब इसको देखेंगे प्लस का 2 √18 और यहाँ माइनस का 2 √18, प्लस का 2 √18 माइनस का 2 √18, ये भी सर कटेगा, ये भी सर कटेगा। यहाँ पे देखो माइनस का 2 √6, यहाँ पे प्लस का 2 √6, सर माइनस का 2 √6, सर ये प्लस का 2 √6, सर ये भी कटेगा, सर ये भी कटेगा। यानी देखने को क्या मिला सर, सब कट गया, सब कट गया। जब सब कट गया तो क्या बचा, क्या बचा 0 बचेगा, जब सब कट जाएगा तो क्या बचेगा 0 बचेगा। तो ये आंसर हो गया। आंसर क्या है इसका, फोर्थ वाले का आंसर क्या है 0 आएगा, ठीक है। देखो एक और चीज, कोई भी क्वेश्चन में दम नहीं था, कोई भी क्वेश्चन में दम नहीं था, सारे क्वेश्चन में क्या करना है रेशनलाइज ही करना है, ठीक है। बस क्या था पिछले वाले क्वेश्चन में एक बार रेशनलाइज करना पड़ता था, इसमें 2 बार, इसमें 3 बार, इसमें 3 बार। और थोड़ा ध्यान देना, बस क्या ध्यान देने वाली बात है कि प्लस और माइनस कहीं गलती से मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा चकमकाएगा सारा आंसर तुरंत क्या होगा गलत होगा, थोड़ा आराम आराम से इसका मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस माइनस ध्यान देते रहेंगे, ठीक है, कि कहीं प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस आएगा तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको आप लोग नोट करिए।